द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। राजस्थान की सियासत में वसुंधरा राजे एक ऐसी शख्सियत हैं जिन्हें इग्नोर करना मोदी जी को हर बार भारी पड़ा है। राजस्थान विधानसभा चुनाव के नतीजे के बाद माना जा रहा था कि वसुंधरा राजे को वहां बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी, लेकिन उन्हें मुख्यमंत्री बनाया नहीं गया, केंद्र में भी पूछ नहीं हुई, जिसके बाद अब वसुंधरा राजे का सार्वजनिक मंच पर गुस्सा फूटा है और उन्होंने इस बार संघ के बहाने मोदी, शाह और नड्डा को जमकर सुना दिया है। एक तरीके से बेइज्जती सी कर डाली है। यहां तक कह दिया कि जिसकी उंगली पकड़कर चलना सीखते हैं ना, सबसे पहले ये लोग उसी की उंगली काटते हैं। नाम नहीं लिया डायरेक्टली, लेकिन कहने का मतलब वही था कि संघ से जुड़ा हुआ कार्यक्रम था और संघ के उन दिनों के किस्से याद करते हुए वसुंधरा राजे ने वर्तमान स्थिति को फिर कनेक्ट किया और जो बातें कही हैं वो दैनिक भास्कर ने छापी भी। और इस दौरान यह भी देखा गया कि वसुंधरा राजे को सम्मानित करने के लिए एक संघ का बुजुर्ग कार्यकर्ता आ रहा था, तो मंच पर मौजूद राज्यपाल गुलाबचंद कटारिया साहब उसे धकिया कर नीचे भगा देते हैं। ये सारी चीजें वहीं दिखाई पड़ती हैं। जनाब अपने स्क्रीन पर देखिए, हेडलाइन है दैनिक भास्कर का कि राज्यपाल कटारिया ने संघ कार्यकर्ता को मंच से धकेला। वसुंधरा बोली, आज लोग उसी अंगुली को काटते हैं जिसे पकड़कर चलना सीखते हैं। वसुंधरा राजे का यह बयान इस वक्त चर्चा में इसलिए है क्योंकि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सीधे तौर पर, सार्वजनिक तौर पर यह कहा था कि उन्हें संघ की कोई अब जरूरत नहीं है। वाजपेयी जी थे तो संघ की जरूरत पड़ती होगी उन्हें, हमारे मोदी जी को संघ की कतई जरूरत नहीं पड़ती। और उसके बाद संघ खासा नाराज हुआ था। चुनावी नतीजे ने भी यह बता दिया था कि संघ को नजरअंदाज करना बीजेपी को बैकफायर कर गया है। सिर्फ संघ ही नहीं, राजस्थान में वसुंधरा राजे से दुश्मनी मोल लेना या उन्हें नजरअंदाज करना, उनकी सियासत को खत्म करने का खेल करना बीजेपी को, मोदी, शाह को काफी भारी पड़ा। राजस्थान में जहां बीजेपी को उम्मीद क्लीन स्वीप की थी, वहां पर 50-50 का हो गया। भारी नुकसान देखना पड़ गया राजस्थान में भी, जिसके बाद वसुंधरा राजे एकदम मुखर होकर सामने आई हैं। एक कार्यक्रम में उदयपुर में वो शिरकत करने आई और वहां पर जो हुआ है उसी को लेकर अब चर्चा है कि वसुंधरा राजे फिर से बागी सुर क्यों अपना रही हैं, मोदी, शाह पर क्यों भड़क रही हैं और संघ के नेताओं और उनके व्यवहार की बातें एक मंच से क्यों कह रही हैं। तो चलिए दैनिक भास्कर ने और इसमें क्या जानकारी दी है ये थोड़ा बताते हैं आपको। यहाँ दैनिक भास्कर ने ही अपनी खबर में लिखा है, राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने कहा कि आज लोग उसी की अंगुली काटने का प्रयास करते हैं जिसे पकड़कर वो चलना सीखते हैं। राजे उदयपुर में विशिष्ट जन सम्मान समारोह में पहुंची थी। कार्यक्रम में असम के राज्यपाल गुलाबचंद कटारिया भी मौजूद रहे। इस दौरान कटारिया के मंच पर एक संघ कार्यकर्ता से बहस भी हो गई और उन्होंने बुजुर्ग संघ कार्यकर्ता को मंच से धकेल दिया। अब इसके बाद तो गुलाबचंद कटारिया की बात छोड़िए, लेकिन वसुंधरा राजे के बातों को फोकस कीजिए। कटारिया जी ने जो किया, वो संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति हैं और खुद बुजुर्ग हैं, लेकिन दूसरे बुजुर्ग का सम्मान करना वो नहीं जानते हैं, उन्हें बहुत गुस्सा आता है। ये कोई भी देखेगा तो बीजेपी के इस बर्ताव पर हैरानी जाहिर करेगा कि कैसे कैसे राज्यपाल बीजेपी बनाती है जिनका रवैया आज भी नेताओं के आचरण से ऊपर नहीं उठ रहा है। अब देखिए यहाँ पर वसुंधरा राजे ने क्या कहा। दैनिक भास्कर ने लिखा है, मां ने हमेशा हमें संघ के संस्कार दिए। वसुंधरा राजे, इनका कहना है कि मेरी माता ने पहली जनसंघ की सरकार बनाई थी। राजे ने कहा कि उनकी माता विजय राजे सिंधिया ने एमपी में 1967 में देश में पहली बार जनसंघ की सरकार बनाई और गोविंद नारायण सिंह को सीएम बनाया। तब भंडारी जी ने पत्र लिखकर खुशी जताई थी, मां ने बचपन से ही हमें संघ के संस्कार दिए। लेकिन अब समय बदल गया है। अब संघ की पूछ खत्म करने की कोशिश बीजेपी कर रही है। इसी में आगे लिखा हुआ है कि हमारे घर में तो कई बार संघ की शाखा लगती थी। अटल जी, आडवाणी जी, राजमाता साहब, भैरव सिंह जी, सुंदर सिंह जी भंडारी, रजू भैया, के.एस. सुदर्शन जी, दत्तोपंत ठेंगड़ी जी और कुशाभाऊ ठाकरे जी जैसे देशभक्तों का मार्गदर्शन भी हमें मिला। तो जो यह कार्यक्रम उदयपुर में था,
दरअसल सुंदर सिंह भंडारी जी के ही उनके स्मृति में यह कार्यक्रम रखा गया था। अब देखिए, इन्होंने जो सबसे महत्वपूर्ण बात कही, वफा का वह दौर अलग था, यह निशाना कहीं ना कहीं उन्होंने नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा पर लगाया है कि हमने राजस्थान के लिए इतनी मेहनत की, बीजेपी को वहां मजबूत कर दिया, लेकिन वही बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व वसुंधरा राजे जैसे कद्दावर नेता को दरकिनार करता है। और इसके बाद वसुंधरा राजे ने कई बार शक्ति प्रदर्शन किए, लेकिन राजस्थान में हुए नुकसान के बाद उन्हें लगा कि उन्हें एहसास होगा कि हमसे उलझने का असर क्या होता है। लिहाजा हमारे बेटे दुष्यंत सिंह को, मतलब वसुंधरा राजे के बेटे दुष्यंत सिंह की बात मैं यहाँ कर रहा हूं, दुष्यंत सिंह को वहां केंद्र में मंत्रिमंडल में जगह दी जाएगी, लेकिन मोदी जी ने उनको जगह नहीं दी। 5 बार के जीते हुए सांसद हैं दुष्यंत जी, लेकिन उन्हें जगह नहीं मिली। अब वसुंधरा राजे खुले मंच से कह रही हैं कि वफा का वह दौर अलग था। यहां लिखा गया है कि राजे ने कहा कि भंडारी जी ने राजस्थान में भैरव सिंह जी सहित कितने ही नेताओं को आगे बढ़ाया, पर वफा का वह दौर अलग था। तब लोग किसी के किए हुए को मानते थे, लेकिन आज तो लोग उसी उंगली को पहले काटने का प्रयास करते हैं जिसको पकड़कर वह चलना सीखते हैं। भंडारी जी झूठ नहीं बोलते थे। आपातकाल में दिल्ली रेलवे स्टेशन पर पुलिस ने उनसे नाम पूछा, उन्होंने सच बता दिया और गिरफ्तार हो गए। यहाँ सीधे सीधे निशाना नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा पर इसलिए भी है क्योंकि वसुंधरा राजे का कहना वही है कि हमने राजस्थान के सियासत में इतनी मेहनत की है और फिर संघ ने आपके लिए दिन रात एक कर सत्ता तक पहुंचाने का काम किया। आज भी संघ बिना किसी लोभ लालच के बीजेपी को आगे बढ़ाकर अपना आगे ये पॉलिटिक्स करती है। वो नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन यह उम्मीद में नहीं कि मोहन भागवत को प्रधानमंत्री बनना है, नहीं, लेकिन संघ हमेशा से बीजेपी के पेरेंटल संगठन के तौर पर जाना जाता रहा। लेकिन जेपी नड्डा ने कहा कि संघ की जरूरत नहीं है। फिर मोहन भागवत ने कह दिया कि अहंकार नहीं पालना चाहिए। हम अपने अहंकार की वजह से ही यहाँ पर चुनाव में बुरे दौर से गुजरे हैं। यूपी में हालत खराब हुई, राजस्थान में हालत खराब हुई, महाराष्ट्र में पिछड़ गए। इसके पीछे कहीं ना कहीं अहंकार है और बड़बोलापन है। मोहन भागवत के इस टिप्पणी के बाद फिर जो उनके साथ इंद्रेश जी रहते हैं, इंद्रेश कुमार ने, उन्होंने भी कह दिया कि भाई यहाँ तो अयोध्या में प्रभु श्री राम ने सजा दे दी। जो इनकी बात कर रहे थे कि भाई इंद्रेश कुमार ने ये क्या कह दिया, तो बाद में इंद्रेश कुमार सफाई देने लगे कि नहीं, मेरे कहने का मतलब वो नहीं था, सबको बराबर सजा मिल गई है। वो दरअसल ये कहना चाह रहे हैं। बीजेपी को कितना नुकसान हुआ अयोध्या में वो सबको पता है। खैर, बात इस वक्त राजस्थान की हो रही है, तो राजस्थान में वसुंधरा राजे सिंधिया ने जिस हिसाब से सरेआम एक मंच से टिप्पणी की है बिना नाम लिए कि आज लोग वफा नहीं करते, जिसकी उंगली पकड़ कर चलते हैं उसी उंगली को सबसे पहले काट देते हैं। इसका मतलब ही यही होता है कि राजस्थान में अभी बवंडर आना बाकी है। मोदी सरकार के लिए वसुंधरा राजे आज भी बड़ा खतरा है। राजस्थान विधानसभा में भी और केंद्र में भी वो बगावत करने की क्षमता रखती हैं। आखिरकार वो मोदी जी से भी काफी सीनियर नेता हैं, कई बड़ी जिम्मेदारियां संभाल चुके हैं, उनका कद बहुत बड़ा है। ऐसे में वसुंधरा राजे को दरकिनार करने की कोशिश, संघ को दरकिनार करने की कोशिश कहीं ना कहीं बीजेपी को बैकफायर कर सकती हैं और मोदी जी तक यह अगर मैसेज पहुंच जाए तो वसुंधरा राजे के तेवर का एहसास उन्हें भी हो जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।